अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होप सो सब फ़ाइन, सब ठीक होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, हँस रहे होंगे और होप सो। और जब मैं कहती हूँ कि आप सब मुस्कुरा रहे होंगे, इट्स मीन कि मैं चाहती हूँ कि आप सब मुस्कुराएँ और मुस्कुराते ही सब कुछ किया करें, बट ऐसा हो नहीं सकता। इंसान हर वक़्त मुस्कुरा नहीं सकता। तो बट मेरी दुआ है कि आप सब मुस्कुराते रहें। जो मैं कहती थी ना, मुस्कुरा अब तो मुझे भूल गई मैं कैसे कहती थी। तो मुस्कुराते रहें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटें बिखेरते रहें। ये मैं बहुत ज़्यादा कहती थी, बट मैं अब भूल चुकी हूँ। तो जी, यही कहना चाहूँगी कि मेरी दुआ है कि मेरा हर व्यूवर जो है वो मुस्कुराए, हँसे। और एंड आई नो आप लोग कहेंगे कि भई नो, तुमने तो हमें हँसने के काबिल नहीं छोड़ा, बट इट्स ओके। ऐसा चलता रहता है और इसी को कहते हैं ज़िंदगी। हँसना मुस्कुराना तो साथ-साथ चलता रहता है। तो हँसना मुस्कुराना साथ-साथ चलता रहता है और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो व्यूवर है वो हर टाइम मुस्कुराए। और मेरी तो जो है ना, जो हालत होती है वो तो मैं इस टाइम आप लोग यकीन नहीं मानेंगे। आई थिंक मैं पहली राइटर होंगी जो ये कह रही हूँ। जो कभी भी मेरे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो मेरे लिए ना हमेशा बहुत ऊपर रहते हैं, बहुत ऊपर रहते हैं और मेरी स्टोरी भी बहुत ऊपर रहती है। बट मैं बिल्कुल भी इनसे तंग नहीं आई। मेरा तो ये दिल करता है कि मैं जितना जिसको भी लिख सकती हूँ ना, मैं लिखूँ और मुझे कोई मसला नहीं है। बट आई थिंक इस तरह हुआ था जब रमज़ेश का एंड होने लगा था, तो मैं इसी तरह का कुछ महसूस कर रही थी और अब भी मेरी वही हालत है। और उस टाइम तो जो था वो बहुत खूबसूरत था। नो, आई नो, आई नो, आई नो, आई नो, आई नो, आई नो। बहुत सारे व्यूवर्स को वो ज़्यादा पसंद था बिकॉज़ थोड़ा-सा थोड़ा-सा इस तरह का था, रिलीफ़ बहुत ज़्यादा मिल रहा था। बट अब थोड़ा-सा नहीं, बहुत ज़्यादा ऐसा है कि आप लोगों को लाइक रिलीफ़ नहीं मिल रहा कि भई आगे क्या होगा, बट तजस्सुस होता है और टेंशन होती है अपने-अपने फ़ेवरेट किरदारों को लेके भई कि होगा क्या? आगे क्या होगा? कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं सैड एंडिंग ना हो जाए, पर अच्छा नहीं लगता। लेकिन उन सबका बहुत-बहुत शुक्रिया जो हाँ, जो दिल से मेरे साथ अब तक हैं, उन सबका बहुत शुक्रिया और मुझे लगता है मैं उनका शुक्रिया अदा कर ही नहीं पाऊँगी। जिन्होंने अपनी मतलब इतनी दिखाई, इतनी मोहब्बत दिखाई एंड वो अभी तक साथ जुड़े हुए हैं और बहुत एंड ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि हर कोई इस तरह की चीज़ हैंडल नहीं कर सकता। आई थिंक मज़बूत लोग भी और जो लोग आगे नहीं बढ़ सकते, मूव ऑन नहीं कर सकते किसी भी चीज़ से, तो वो लोग भी। और यहाँ हम लोग कहेंगे कि इसमें हाँ, सच कह रही हूँ, मूव ऑन की बात होती है ना, जो लोग ईज़िली कर जाते हैं उनका फिर क्या ही कह सकते हैं। बट कुछ लोग नहीं होते और हाँ, ऐसा होता है। मैं आप लोग यकीन मानें कि मैं एक ड्रामा देख रही थी और मैं बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ़ कर रही थी। ओह माय गॉड! क्या राइटर ने लिखा है। हालाँकि वो ठीक है, अच्छी स्टोरी थी, नो डाउट हर राइटर अच्छा लिखती है, बट ठीक है। वो ये हुआ था कि मेरे लिए वो स्टार्टिंग का जो पॉइंट था ना, वो मेरे बड़ा खूबसूरत था, मुझे कुछ चीज़ें मैंने एन्जॉय की, बट आप लोग यकीन मानें कि अब मैंने वो जो है वो ड्रामा देखना छोड़ दिया है। और तो बट अब जो है, अब मैं नहीं देख रही। नहीं देख रही, मैंने छोड़ दिया उसको, क्विट कर दिया। मेरे पास वक़्त भी होता है बट मैं नहीं देखती। लेकिन हाँ, एक और ड्रामा है जो मैं देख रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। और एक्चुअली क्या है, मैं वो ड्रामा क्यों नहीं देख रही, मैं उसकी रीज़न बताती हूँ। मुझे उसकी स्टोरी पता चल गई है ना, लाइक कि मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा आगे ये हो जाएगा और वो ही होगा। मतलब वो स्टार्टिंग में था अच्छा बस ठीक है, अब ये होगा। तो अब हीरोइन ये करेगी, हीरो ये करेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सब कुछ था ना वो सबसे पहले ही खोल के रख दिया गया है और अब उसमें कुछ नहीं रह गया। एंड सच बताऊँ, मुझे इस तरह के सास-बहू, इस तरह के जो सियासतें होती हैं ना, इस तरह के ड्रामे पसंद भी नहीं है। पर मैं थोड़ा-सा बेटर एक्सपेक्ट कर रही थी, बट वो मेरे बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं किसी की चीज़ को इतनी बुरी नहीं, ज़रूरी नहीं है वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा ना और किसी और के लिए बहुत अच्छा हो, बट मैं नहीं देख पाई। मैं एक और ड्रामा देख रही हूँ, उसकी स्टोरी बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल स्टोरी है और
और अभी बहुत सिंपल स्टोरी है और ऐसा लग रहा है कि उसमें कुछ भी मसाला ऐड नहीं होगा। लाइक कि फिर भी मैं इसे देखना चाहती हूँ, और वो मुझे बहुत ज़्यादा पहले भी पसंद आया था, बट ये है कि वो थोड़ा-सा ऐसा है कि आप उसको थोड़ा बैकअप करके भी देख सकते हो। ऐसा नहीं होता कि भई आप अगली किसी के लिए पागल हो, बट मैं इस दफ़ा तो हो रही हूँ। ख़ैर वो मेरा बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट अब हो चुका है, अब देखते हैं कब तक रहता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसके एंडिंग तक उसके साथ-साथ जाऊँगी। मैं एन्जॉय करूँगी, और वही कह रही हूँ कि बहुत सारे जो लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो जुड़े रहते हैं, वो प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं, इज़्ज़त देते हैं, एहतराम देते हैं। और सबसे बड़ी बात भई ये जो लोग हैं ना, जो बहुत सारे आके क्रिटिसिज़्म करते हैं, तंज़ करते हैं, तो मैं उनके लिए यही कहूँगी कि वो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। देखो, सब्र तो रखना पड़ेगा ना। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आए हैं जहाँ पे व्यूअर्स ने कहा कि ओके ये क्या हो गया? अब तो वही चीज़ दोबारा से देखिए, मुझे नहीं लगता कि अभी तक कुछ भी रिपीटेड आया है, रियली। मैं मान ही नहीं सकती कि ज़ावियार एंड आयश की स्टोरी में कुछ रिपीट हो। उनका हर सीन पहले से बढ़कर होता है। ठीक है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, बहुत सारे लोगों का हो सकता है, और बहुत कुछ लोगों का नहीं भी हो सकता। मान लेते हैं कि कोई दूसरा कैरेक्टर है, अगर वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, रह लेता है कहीं पर, तो वो कहीं न कहीं वही चीज़ें, बट सावियार की एक ऐसी स्टोरी है जिसको जितना लिखा जाए कम है। तो मैं नहीं मान सकती। हाँ, ये हो सकता है कि उसको लेके लोग थोड़ा-सा ओवर ओवर रिएक्ट कर रहे हैं बिकॉज़ बर्दाश्त नहीं हो रहा, और उसकी वजह भी है कि वो ज़ावियार के लिए आई थिंक सो हर्ट हो रहे हैं। अब देखिए, कुछ बहुत सारे लोग आकर मुझे ये ना कहना शुरू कर दें कि आप ये क्या कह रही हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, हर कैरेक्टर को पसंद करने वाले भी होते हैं और हर कैरेक्टर को नापसंद करने वाले भी होते हैं ना, ऐसा नहीं होता कि आपको कुछ हैं तो उनको पसंद ही करते रहें। अब जो नहीं पसंद करते वो ये कहेंगे कि आप ये क्या कह रही हैं? मेरा तो कैरेक्टर है, मेरे लिए तो वो बहुत खूबसूरत है, इवन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और मेरे लिए क्या, बहुत सारे लोगों के लिए खूबसूरत है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात वाज़िया करूँगी, अगर मैं कभी कहूँ कि मेरे लिए कैरेक्टर बहुत खूबसूरत है, उसका ताल्लुक किसी भी एंड से नहीं होता ना। यहाँ बहुत सारे रीडर्स होते हैं जो सुनते हैं, बिलफ़र्ज़ अगर कोई देख रहा है, सुन रहा है, पढ़ रहा है, तो वो सीधी तरह कहेगा कि ओहो! ये अपने किरदार को लेके ऐसी बातें कर रही है, तो ये इसका मोहब्बत करती है, तो उसका ये मतलब नहीं है, ये चीज़ें इग्नोर कर देगी, वो चीज़ें इग्नोर कर देगी, तो ये कभी भी नहीं हुआ। अच्छा, जो समझने वाले लोग हैं, जो समझ जाएँगे, जो लोग नहीं समझ सकते, मैं उनका कुछ भी नहीं कह सकती ना, वो तो कुछ ना कुछ कहेंगे। भई हमें कुछ ना कुछ तो कहना है, दुनिया ने कुछ ना कुछ तो कहना है। एंड ऑफ कोर्स मेरे लिए ये खूबसूरत पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट फॉर मी। ये मैंने नहीं कह रहा कि नहीं कह रही कि फॉर आइश या जावियार या कुछ और चीज़ें। लाइक मेरे लिए खूबसूरत पॉइंट है, मेरे लिए कि खूबसूरत है। मैं इस इनको जितना एंजॉय करके लिख रही हूँ, उतना ही मैं परेशान होकर भी लिख रही हूँ। क्योंकि मैं आपको बताने जा रही थी कि एक जो राइटर है वो कभी भी अपनी कैरेक्टर से उकताती नहीं, अपनी अपनी चीज़ों से नहीं उकताती, अपने लिखे से नहीं उकताती। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये मेरे लिए लेंथी हो गया, बट कहीं न कहीं रमज़े इश्क की तरह लास्ट आ चुका है, और और इस तरह मैं अपने कैरेक्टर्स को लेके काफ़ी ज़्यादा मैं डिप्रेस्ड हो जाती हूँ। मेरा बस नहीं चलता कि मैं जल्दी, अब मैं सोच रही हूँ यार इसका ये चीज़ हो गया, देखो उसकी अभी वो रहती है जैसे ज़ुमर एंड अल्तमश, आई नो, फरहाद दुरानी का एक छोटा-सा लाइक छोटा-सा बीच में कुछ है, अ, बट इनका स्टोरी रहती है, तो वो मुझे फिर कवर करनी है, मुझे इसकी भी कवर करनी है, मुझे तरीक़ ज़ियन आया की भी कवर करनी है, मुझे सबकी कवर करनी है, तो मुझे अब आके मेरे लिए खुद मेरे लिए चीज़ें सर दर्द सी बन जाती हैं। लाइक मैं परेशान हो जाती हूँ, और परेशानी का ये मतलब नहीं है कि मैं उस चीज़ को लिख नहीं पाती, गिव अप मैं कभी नहीं करती। और सबसे बड़ी ज़ात मेरे रब की ज़ात है जो गिव अप करने नहीं देती, और जो उसने कहा है वही होगा, मैं कौन होती हूँ। आज मैंने बहुत अरसे बाद इस तरह की बात की है, जब मैं इस तरह की बात करती हूँ ना, अपने लिए मैं कहती हूँ कि मैं ये नहीं करूँगी, मैं ये नहीं कर सकती, तो मुझे फ़ौरन से ख़्याल आता है कि नूर, अगर अल्लाह ना चाहे तो तुम क्या ये कर सकती हो? तो डेफ़िनेटली मैं ये नहीं कर सकती, तो मुझे ना उस चीज़ से खौफ़ आता है। मैं फ़ौरन इसलिए ये बात करती हूँ, और मैं ये आपके सामने बात नहीं करती, मैं किससे बात करती हूँ। मुझे बहुत अल्लाह से कुछ हर मामले में इंसान को खौफ़ खाना चाहिए।
जितनी रब की ज़ात मेहरबान है, उतनी रब की ज़ात सख्त भी है जब हम गुनाह करते हैं, ठीक है? और वो गुनाह भी, गुनाहों की भी माफ़ी है। रब की ज़ात हमेशा मेहरबान होती है, लेकिन अम, जब वो नाराज़ हो जाता है तो फिर उसका मेहरबान होना लाइक कम हो जाता है, या कह सकते हैं कि फिर कभी मेहरबान नहीं होता। वो ऐसे जब आपकी दी गई मोहलत ख़त्म हो जाती है, उस टाइम की बात कर रही हूँ ना। वरना तो अल्लाह ताला ने कहा है कि आखिरी साँस तक मतलब आखिरी साँस तक अगर इंसान गुनाह करके माफ़ी माँगता है सच्चे दिल से, ये नहीं कि अब इंसान ये सोचे कि मैं आखिरी दम पे ही माफ़ी माँगूँ, तो दै ये नहीं कहना चाह रही। जैसे कि बट अगर वो माफ़ी माँगता है तो उसको मोहलत मिलती है, वो माफ़ी माँगता है, तो अल्लाह की ज़ात बड़ी मेहरबान है, वो माफ़ कर सकती है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, तो इसलिए पहले तो अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे, एंड ऑफ़ कोर्स बहुत सारे लोग कहते हैं आमीन, और वो दूसरी साइड पे कहते हैं। देखिए, कोई भी अपना पॉइंट ऑफ़ व्यू मेरी वज़ह से चेंज नहीं करेगा, वो जो कहता है वो कहेगा, जो फ़ील करता है वो कहेगा। पर कुछ मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग जान के इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे ये हो गया, अब भाई ये हो गया, अब यहाँ पे ये हो गया, भई ये हो गया। ओके, आई नो इट्स अ ह्यूज पीरियड, ये एक लॉन्ग पीरियड है, आई नो। अब आगे सावियार की स्टोरी भी अभी अभी ये पॉइंट है, अभी एक और पॉइंट भी आने वाला है। लाइक छोटा-सा है, ये चीज़ों के साथ बाद हो जाएगा फ़ौरन। तो वो जब वहाँ पे भी रीडर्स देखेंगे ना, ओह माय गॉड! ये क्या? ये तो आपने पता नहीं क्या कर दिया, अब पता नहीं आप क्या करने वाली हैं। तो ख़ैर मैं किसी को वज़ाहत नहीं दूँगी कि मैं भई ये करने वाली हूँ, मैं ये करने वाली हूँ। या बिलफ़र्ज़ मैंने ये सोचा है, या मैंने ये सोचा है, और मैं ये नहीं करूँगी, मैं ये नहीं करूँगी। एंड ऑफ कोर्स जो होगा वो कुछ बहुत ही ट्विस्टिंग होगा, ठीक है? तो क्योंकि अगर मैं कहूँगी कि बहुत मज़ेदार होगा तो लोग कहेंगे ओह माय गॉड ये क्या हो रहा है? अगर मैं कहूँगी कि कुछ डिफरेंट होगा तो लोग कहेंगे ये क्या कह रही है नूर? तो मैंने आगे बोला था कि एक कपल है, उनकी एंडिंग सीन आने वाला है। एंडिंग सीन से मुराद कि मैंने ये नहीं कहा था कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और वो नॉवल में ख़त्म हो गया, नो मीन, मेरा मतलब था मेरे लिए वो जो सीन्स है ना, वो एंडिंग वाले हैं। उसके बाद जो है ना, मुझे लगता है कि वो आखिरी आखिरी पड़ाव है उनका, वहाँ पे आखिरी पड़ाव है, और वहाँ पे एवरीथिंग फिनिश्ड हो जाना है उनकी स्टोरी, मतलब सबके साथ फिनिश्ड होगी। ये नहीं कि एक का जो है मैं वो ख़त्म कर दूँगी। अच्छा, जैसे देखा जाए आर्यान है, अनाया है, और उनको लेकर सॉरी, आर्यान एंड ज़रमिश, अनाया का ज़िक्र नहीं हो रहा। आर्यान एंड ज़रमिश की बात कर रही हूँ। मीन टू से कि उनका जो उनकी स्टोरी है, मैंने बहुत सी दफ़ा कहा है ख़त्म हो गई है, बट ऐसा नहीं है कि उनकी स्टोरी में बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। तो अब ये भी नहीं है कि उनकी स्टोरी में एंडिंग क्या होती है। तो भई एंडिंग तो हम किसी को नहीं बताएँगे कि एंडिंग क्या होती है, मे बी हैप्पी, मे बी सैड। क्या लगता है आप लोगों को, हैप्पी, सैड? वैसे मुझे कभी-कभी लगता है कि आर्यान के फैन्स ही थोड़े से रिलैक्स हैं, कि लाइक उनको लगता है बस उनकी होने वाली है हैप्पी हैप्पी सैड एंडिंग। तो डेफ़िनेटली अभी किसी का कुछ नहीं बताएँगे, और आप लोग यकीन मानिए आपकी राइटर के लिए चीज़ें ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं मेरे लिए तो। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा फ़ील करती हूँ, मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। पर ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। काम होता है, काम करेंगे आगे भी, और काम कर रहे हैं आगे भी। ऐसा नहीं है कि किसी के कहने से या किसी के कुछ भी करने से काम रुक जाएगा, तो काम तो होता रहेगा। तो काम इंशाल्लाह ताला करते रहेंगे। इंशाल्लाह ताला, और क्योंकि मैं बीच में रुक गई थी, मुझे कोई ना कोई काम होता है, मैं कुछ मैसेजेस देख रही थी, तो इसलिए। और बस इतना ही, प्यार-प्यार से, प्यार-प्यार से अपने व्यूअर्स से कहूँगी। तो बहुत प्यार से हम कहेंगे, देन ऑफ़ कोर्स अच्छा होगा, जो भी होगा अच्छा होगा, बेहतर होगा, बस दुआ किया करें प्लीज़। इतना ज़्यादा साथ दिया है, कुछ देर और सही। तो देखते हैं। और मेरी जगह पे आप लोग खुद को रख के सोचें ना, तो आप लोग कहेंगे इस नूर की हिम्मत है भई, नूर की हिम्मत है। और अक्सर मैं इस तरह के होता है ना, मैसेजेस देख रहे थे, ओह माय गॉड! राइटर को भी अपनी इंसल्ट महसूस होती है, या राइटर को भी, और या राइटर भी महसूस करती है। तो पहली बात है, मैं क्यों इंसल्ट महसूस करूँ? आप लोग मेरे व्यूवर्स हो, ओके ठीक है, प्यार करते हो।
तो जो लोग प्यार करते हैं, मैं उनके कुछ कहे लफ्ज़ मुझ पे असर करेंगे ना, जो लोग आते ही इसलिए हैं, वो हो कौन भई? आप लोग हो कौन? मैं किसकी बात पे क्यों बुरा मनाऊँगी? क्यों इंसल्ट फ़ील करूँगी? क्यों मैं अपनी ज़िंदगी का कोई पल इसलिए सैड होके बैठ जाऊँगी कि मुझे किसी ने कुछ कह दिया, व्हाय? भई आप लोग मुझसे प्यार करते हो, मुझसे मोहब्बत करते हो, मेरी इज़्ज़त करते हो तो ठीक है, ओके, इट्स ये ठीक है, फिर मैं कदर करूँगी आगे किसी बात का। बट अगर कोई लोग जो है वो सिर्फ़ ओनली बदतमीज़ी कर रहा है और ओनली सिर्फ़ आके एक फ़न कर रहा है, तंज़ कर रहा है, तो मैं उसकी बात का क्यों बुरा मनाऊँगी? देखिए, बुरा उनकी बात का मनाया जाता है। इवन आप लोग अपने घर में भी, हमारे यहाँ ये होता है, किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा डाँटा जाए, मारा जाए या कुछ भी किया जाए, बच्चा ढीठ हो जाता है, अक उसको उसको आहिस्ता-आहिस्ता और इसी तरह हर रिश्ते में है, आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, आप अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते, तो आप जो औलाद होती है, ठीक है, वो दिल से उतर जाती है, बिल्कुल दिल से उतर जाती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा है कि हर चीज़ का भी एक हद होती है, जब ये बहुत ज़्यादा होती है ना, तो फिर मुझे क्यों फ़ील होगा? तो बस मैं आपको ये बताना चाहती थी। तो कुछ चीज़ें पेरेंट्स वाली बात इसलिए की है कि ये हमारी जो मम्मा है ना, वो कहती होती हैं कि जो बच्चा माँ-बाप की बात ना सुने, वो दिल से उतर जाता है, और ये झूठ है कि माँ-बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। माँ-बाप कभी भी नाफ़रमान औलाद से प्यार नहीं करते। तो ख़ैर, ये जो इस तरह की डाँट, फटकार या क्या कुछ भी कह लो, आप लोग भी यकीनन सुनते होंगे, तो ये भई हर घर का मामला है। हमें भी बहुत ज़्यादा बचपन में पड़ी है डाँट, इतनी-इतनी मम्मा से डाँट पड़ी है ना कि हद ही कोई नहीं। तो अब तो बच्चों को अब भी पड़ती है, मुझे लगता है अब माएँ जो है ना, वो स्ट्रेस और तरह बच्चों को शायद देती हैं। सारा दिन तो बच्चे अब मम्मा के सर पे होते हैं। तो ख़ैर, बहुत ज़्यादा डाँटें याद आ गई मम्मा की। अभी भी पड़ती है, और अभी भी पड़ती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जब पड़ती है तो फिर उसका मतलब होता है कि हमसे ज़्यादा जितना भी नाफ़रमान औलाद कोई नहीं है। और कोई भी आज तक कोई अच्छा काम किया ही नहीं। कोई ऐसा काम किया ही नहीं, प्राउडी मोमेंट दिया ही नहीं पेरेंट्स को। जितना मर्ज़ी दे दें पेरेंट्स को प्राउडी मोमेंट्स, कुछ भी कर लें, उनके पेरेंट्स के लिए तो अपने बच्चे कुछ होते ही नहीं है जैसे। तो ख़ैर भई, वो उनके बच्चे बहुत अच्छे हैं, फ़लाँ के बहुत अच्छे हैं। सच में फ़लाँ का बच्चा इतना अच्छा नहीं होता जितना बताया जाता है। तो ये कहना चाहूँगी कि अच्छा, इस तरह के जो कमेंट्स होते हैं ना, इसलिए फिर मैं दिल पे नहीं लेती, लेकिन प्यारे-प्यारे हाँ, एक कुछ इस तरह के होते हैं ना कि मैं तो भई 6 महीने बाद यहाँ पे आया हूँ, मैं तो 2 महीने बाद आया हूँ, तो मैं तो पढ़ता ही नहीं भई ये, उनको तो मैं फ़ौरन क्या कर देती हूँ, क्रॉस मार देती हूँ, बिकॉज़ मैं कहती हूँ फिर उनके वो आए ही नहीं, वो कर ही नहीं रहे, तो फिर वो यहाँ करने क्या आया? रियली अगर आप लोग किसी ने नहीं पढ़ा, तो यहाँ क्या करना आया है? देखो, खुद ही सोचने की बात है। मैं नहीं पढ़ रहा, बट मैं ग्रुप के चक्कर लगा रहा हूँ, बट मैं नहीं पढ़ रहा, बट मैं इसमें हूँ, मैं इसमें एपिसोड की स्टोरी जान रही हूँ, तो वहाँ ही क्यों जान रहे हो भई? मत जानो ना फिर, मत देखो। तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, ऐसे लोगों पे थोड़ा-सा गुस्सा कर ही लेते हैं। आज मूड तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा। अम मूड तो रोज़ ही नहीं अच्छा होता, बस मूड तब अच्छा होता है जब काम ना करो। तो मूड बिल्कुल नहीं अच्छा, इसलिए अब मूड इसलिए नहीं अच्छा कि दिल कर रहा है कि बस सब कुछ छोड़-छाड़ के सो जाऊँ। लेकिन ये भी मैं बता दूँ, मैं सोऊँगी नहीं। मजाल है कि मुझे नींद जो है, मैं वो सोने के लिए लेट जाऊँ 12 बजे से पहले, 12-1 बजे लेटूँगी और 1 डेढ़ घंटा लगेगा मुझे नींद आने में। तो कल भी मेरे साथ यही हुआ, लेकिन थैंक गॉड मैं सो गई थी। तो मैं ना सो चुकी थी, और 2 बजे सो चुकी थी। फिर अल्लाह का शुक्र है कि ना, बहुत अच्छी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नींद आई। मेरे लिए तो सोना एक टास्क होता है। नींद लेना और नींद का आना मेरे लिए एक टास्क होता है, जो मुझे हर रोज़ रात को मतलब सोने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि भई अब अब नींद आई, आँखें बंद कर दो, कुछ ना सोचो, दिमाग को उधर लगाओ, फिर जाके आती है। एंड हाँ यार, कितने खुशकिस्मत हैं लोग जो सोते हैं और वो गधे घोड़े बेच कर सो जाते हैं।
तो गधे घोड़े बेच के सो जाते हैं। और ठीक है, गधे बेच के सो जाते हैं। मुझे वो लोग बहुत लकी लगते हैं और मैं उन लोगों को बहुत पसंद करती हूँ। मैं तो उनको सल्यूट मारने को दिल करता है ना। अच्छा, फिर मैंने जो शावीर की स्टोरी है उसमें बहुत सारे लोग जो है ना बहुत पहले के, ये ब्ला 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 ब्ला, शावीर ये, शावीर ये, शावीर वो, शावीर ये, शावीर को आपने बुज़दिल दिखा दिया, इसको ये दिखा दिया, इसको ये दिखा दिया। तो एक वक़्त होता है ना किसी भी चीज़ को लाने का, किसी चीज़ को दिखाने का। मैं ये नहीं कह रही कि शावीर बहादुर हो गया या शावीर बुज़दिल नहीं था या शावीर बुज़दिल है कि नहीं। मैंने कल एक डिटेल में समझाया कि क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं हो सकती भई। शुक्र है अब कुछ लोगों को समझ आया, अगर कुछ लोगों को नहीं समझ आती तो एंड आई डोंट केयर, बिकॉज़ कि वही कहा ना कि कुछ भी कर लो वही मुर्गे की एक टाँग। तो वो फिर कई लोगों का हिसाब होता है, वो बार-बार वही बात, वही बात, वही बात, वही बात कर रहे होते हैं। अच्छा, आज मैं ना एक रिव्यू देख रही थी और वो जो रिव्यू था कि भई आइश का आइश के बारे में उन्होंने कहा था कि आइश की जो हैं वो बिल्कुल ही जो है आइश अपने करैक्टर से आगे नहीं बढ़ी। तो मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों फ़ील हुआ। अच्छा, एक किसी एक की बात है, मैंने सिर्फ़ एक की बात का जवाब दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि आइश का करैक्टर ज़ावियार में बहुत शेड्स नज़र आया, बिकॉज़ ज़ावियार वक़्त के साथ खुद को चेंज करता रहा है और आइश ने भी वक़्त के साथ खुद को बहुत ज़्यादा चेंज किया। उसके करैक्टर में बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं। बट हाँ, अगर अब वो नहीं रहना चाहती सरदार ज़ावियार के साथ, तो फिर अब वो क्या करे? तो वो अपने इमोशंस नहीं चेंज कर पा रही, तो क्या ज़रूरी है कि हर लड़की के इमोशंस चेंज हों? तो अब आगे क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता, बट आई डोंट थिंक सो कि उसका किरदार स्टक हुआ है। ये अपनी-अपनी समझने की बात है, अगर ऐसा लगा है तो वो हो सकता है ये पॉइंट पे कि ज़ावियार जो था नफ़रत की, उसने मोहब्बत की, और अगर स्टक होना ये सिर्फ़ है कि अपने इमोशंस नहीं वो बदल सकी, तो ये स्टक होना नहीं होता कि मतलब अब वो ज़रूरी है कि वो मोहब्बत करे। तो मोहब्बत करती तो फिर उसके वो स्टक ना होती, यानी वो अपने किरदार को बदलने के लिए मोहब्बत करना ही लाज़िम है। तो मोहब्बत क्या ज़रूरी होती है? यानी हर किसी को मोहब्बत हो या मोहब्बत करे, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी बातें कर सकती हूँ, बट फिर ये है कि कुछ अपने कैरेक्टर्स को लेके मैं भी बड़ी पॉसेसिव हूँ। मैं भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ अपने लिखे हुए से, एंड ऑफ़ कोर्स बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। चलिए भई, फिर हम थोड़ा-सा कहते हैं कि देखिए क्या है, आइश को दरिया का शोर, क्योंकि मैंने सोचा कि यार इतनी लंबी जो टॉक है ना वो तो मुझसे होगी नहीं, तो फिर चलें करते हैं जो रीड करते हैं हम कुछ। आइश को दरिया का शोर अब सुनाई नहीं दे रहा था, वो तुम्हें इज़्ज़त मोहब्बत से अपने पास रखना चाहता। मगर तुम जैसे किरदार की औरत ही इज़्ज़त डिज़र्व नहीं करती। आइश को वो बेदर्द से जो लफ्ज़ हैं, अपनी स्माइलों में सुनाई देते हैं। ठीक है, आंसू अब लकीरों की सूरत में इसके आरिस पर छक्का बना रहे थे। इस मर्द ने हमेशा उसकी रूह को नोचा था, मगर अब तकलीफ़ दर्द ज़्यादा होती थी। पता नहीं क्यों, मगर अब दर्द पहले से ज़्यादा होता था। ओके, तो फिर हम नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। दिल में धड़कती धड़कनें अब इस मर्ज़ से बेज़ार होती थी। पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों, अब ये धड़कनें बेज़ार थीं। आइश मलिक ने झुकते हुए नीचे देखा। वो दरिया की गहराई को मापने की कोशिश कर रही थी। तो वो मापने की कोशिश कर रही थी। मायूस होते सीधी, पता नहीं इस तरह बहते दरिया की कितनी गहराई हो। घर के सामने वाला दरिया तो घर के सामने वाला दरिया तो घुटनों तक ही आता था। पानी इतना ठंडा, खुदा की पनाह। तो उसकी खूबसूरत नकोश में फिर से मायूसी उतर आई थी। वो लब काटते दरिया के पार देख रही थी। वहाँ एक घर था। रात को इस घर की जलती बत्ती देखी थी। तो जलती बत्ती देखी थी, अगर वो यहाँ से नीचे कूद जाए तो दरिया के किनारे से
दरिया के किनारे-किनारे से वो उस घर तक पहुँच सकती थी। तो ये है कि हमारी जो आइशकी है ना, ये हमारी आइश की सोच है इस टाइम, वो क्या करना चाहती है। क्यूट है ये, नीचे की गहराई चंद फुट थी, वो कैसे भी करके बस दरिया के किनारे पर कूद जाए। क्या कर रही हो? भारी आवाज़ सुनते हुए सीधी ना हो सकी थी। वो इस आवाज़ पर इतनी खौफज़दा हुई कि यूं ही झुकी रही। उसकी कमर में हाथ डालते उसे सीधा कर गया था। आयश की नाजुक कमर उसकी चौड़ी पुश्त के साथ आन लगी थी। वही क्लोन की खुशबू आयश के अंदर उतरी, जो पूरे वजूद में इश्तियाल अंगेज़ी बर्पा करती थी। वो इसे अपने साथ लगाए रहा। उसे अपने साथ लगाए रहा। आयश ने कोई जवाब क्या कह रही थी मेरी आफ़त खाना? आयश ने कोई जवाब नहीं दिया था। उसे अपने साथ मेरी तेज़ शिद्दत से लगा गया था। शायद वो बेकाबू हो रहा था। आयश बहुत कुछ महसूस कर सकती थी। और आयश का चेहरा जो है वो भाव छोड़ने लगा था। और ओके जी, आयश का ये है रद्द-ए-अमल। वो उसे कमर से जकड़े ना होता तो वो यकीनन ज़मीन बॉस हो जाती। ठीक हो गया? तो पता नहीं वो रात को हर हद से क्यों नहीं गुज़रा था। तो भई हम आगे बढ़ते हैं। आगे के आयश क्या कह रही है, तो आयश इस बात पे परेशान है कि रात को उसको क्या हुआ था, ठीक है? तो फिर अगला जो हमारे पास पेज आता है, शायद उसकी मर्द की मर्दाना ना उसे रोक रही थी। जागते में नफ़रत का इज़हार करता और सोते में से दीवानगी जताता। इस दरिया में कूदी तो डूब जाओगी, मैं भी नहीं बचा सकूँगा, पानी बहुत गहरा है मेरी परी सहर। एंड ऑफ कोर्स ज़ाव्यार के जो क्या कहते हैं, ज़ाव्यार के जो खूबसूरत खूबसूरत नाम होते हैं, ज़ाव्यार के जो खूबसूरत खूबसूरत नाम होते हैं, जो आयश को देता है, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और जो आज एक इतना खूबसूरत सा नाम दिया ना, वो है मेरा सर दर्द, मेरी सर दर्द। मैंने लिखा था पहले मेरा सर दर्द, मेरी सर दर्द। फिर मुझे उसमें समझ नहीं आ रहा था कि मेरा होना चाहिए मेरी, फिर मैंने मेरी लिखा। तो अल्लाह दर्द दर्द में मैंने 4 दाल डाल दी। तो तो मेरा सर दर्द, अब कोई लोग पढ़ेंगे मेरी सर्द दर्द, तो वो कह रहा है कि मेरा सर दर्द, ठीक है। वो गहरी साँस भरती है, अपना चेहरा उसके सिल्की नम बालों में, ठीक है, छुपा जाता है। वो क्या हो गया? कहते हैं कि दरिया के अंदर ना बड़े-बड़े पत्थर हैं, तो तुम्हारा वजूद जब टकराएगा ना, तो फिर पाश-पाश हो जाएगा। उसकी जो सरगोशी होती है ना, वो बर्फ़ जैसी ठंडी है। तो आइश मलक है, उसको ये जो ठंडक है अपनी रूह में उतरती भई, रूह में उतरती लगी थी। तो भई ठीक हो गया कि आइश और ज़ाव्यार की बड़ी खूबसूरत सी टॉक हो रही है ये, और ये बहुत मज़े की होने वाली है। और आगे जो है बड़ा मज़े का थ्रिलिंग, लाइक बड़ा मज़े का सीन आने वाला है। तो भई अब जो कहता है कि अगर तुम यहाँ से डूब जाती हो, गिर जाती हो, डूब जाती हो, तो फिर मैं तुम्हें ढूँढूँगा कैसे? तो ढूँढते-ढूँढते पता नहीं कितने दिन लग जाएँ, और जब वो तुम्हारी लाश पानी के ऊपर आएगी, तो पता है वो कहते हैं कि जानती हो तुम्हारी खूबसूरत जिस्म का क्या हाल होगा? तो एंड ऑफ़ कोर्स वो जो हमारा ज़ाव्यार है, तो वो आयशा को डराने की भरपूर कोशिश किए जा रहा है। तो हम देखते हैं कि आयशा जो है वो डरती है कि नहीं डरती? तो आइश डरती है कि नहीं डरती, एंड ऑफ कोर्स आई डोंट थिंक सो आइश डरेगी, बट आइश ने बेख्तियार यहाँ सनफ़ी में हिला दी, वो डर चुकी है। तो वो डर चुकी है क्योंकि वो उसको डरा रहा है, और ये बड़ा खूबसूरत से पल रहे हैं। मेरे लिए भी लिखते हुए बहुत ज़्यादा खूबसूरत पल रहे हैं, और आई थिंक बेस्ट वे है डराने का कि बंदा जो करना चाहे उसको पहले ही बता दो कि भाई तुम ये करोगी तो इसके ये असरात होंगे, एंड ऑफ कोर्स इंसान जो है ना वो कुछ भी करने से पहले सोचता ही नहीं है कि आगे क्या होगा। तो फिर ऐसे फिर मज़ा तो बहुत ज़्यादा आता है, चीज़ें तो बहुत ज़्यादा सही होती हैं। तो भई वो उसने तो बहुत ज़्यादा उसको डरा दिया है, और वहाँ मैंने लिखा भी है
तो कि तुम्हारा जो खूबसूरत चेहरा है वो कहते बिगड़ जाएगा, तो वो जो नक्शा खींच रहा था वो बेहद खौफ़ज़दा करने कर देने वाला था। अगर उसे डराने के लिए कर रहा था तो वो अपनी इस कोशिश में कामयाब हो चुका था एंड ऑफ़ कोर्स तो फिर वही जवाब ये है कि हमारी जो आइश मलिक है ना वो डर चुकी हैं और वो जो उन्हें डरा रही है ना तो वो डर चुकी हैं। तो अच्छा अब तो वो यहाँ से नहीं कूदने वाली थी, ठीक है? कहता है वादा है मेरा तुमसे कि मैं तुम्हारा चेहरा देख के भी नहीं डरूँगा। बहुत इज़्ज़त करीम तकरीम से तुम्हें दफ़नाऊँगा उसको तंग कर रहा है, टीज़ कर रहा है। तो कहता है तुमसे इतनी मोहब्बत की है कि जब तुम नहीं भी रहोगी ना तो मैं फिर भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता इसलिए तुम्हें तो मेरे पास रहना पड़ेगा ना मेरे पहलू में। जहाँ भी होगी मरने के बाद ज़िंदगी में तो एंड ऑफ़ कोर्स ये खूबसूरत सी बड़ी प्यारी सी टीज़िंग है, छेड़छाड़ है खूबसूरत सी। तो जी अब आयशा है वो जो ना वापस पलट गई है और गुस्से से उसे देख रही है और वो उसके गुस्से से महसूस हो रहा है एंड ऑफ़ कोर्स आगे चल के जो है स्टोरी आज की बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाली है। होप सो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। प्लीज़ प्लीज़ मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा-सा चीज़ों को लाइट वे में लें, थोड़ा-सा लाइट वे में लें। इस तरह मत किया करें, लाइक इस तरह करने से मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज़्यादा आप लोगों को फ़र्क पड़ता है। एंड मैं भी इंसान हूँ, मैं आगे कहती हूँ कि हाँ, मैं भई रोज़ ये करूँगी, मैं रोज़ दूँगी, मैं देने की कोशिश भी करती हूँ। समटाइम मैं खुद भी फेड अप हो जाती हूँ, मैं खुद भी स्टोरी लाइन से फेड अप हो जाती हूँ। स्टोरी लाइन से मतलब ऐसे होता है जब मैं बहुत मुश्किल से एक करैक्टर से दूसरे करैक्टर्स पर जाती हूँ, तो मेरे लिए वो चीज़ें बहुत हार्ड हार्ड हो जाती हैं, बहुत हार्डली, बहुत ज़्यादा। आप लोग सोच नहीं सकते, मैं क्या फ़ील करती हूँ, ये कोई भी नहीं जान सकता। होप सो ये मेरे लिए थोड़ा-सा नहीं है, मेरे लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना कि ये अकल अकल भी आएगी मुझे। उसकी वजह ये है वजह ये है कि जब मुझे अकल आएगी कि मतलब नेक्स्ट जो होगा ना मैं इतने ज़्यादा किरदार नहीं रखूँगी। बस ये गलती है, इस गलती को मानती हूँ वरना मैं अपनी स्टोरी को लेके किसी भी डाउट का शिकार नहीं एंड अल्हम्दुलिल्लाह जो भी लिखा, जैसा भी लिखा, जितना भी लिखा एंड ऑफ़ कोर्स बेहतर से बेहतरीन, बेहतरीन से बेहतर अच्छा अपने कभी-कभी अपने टैलेंट पे आपको फ़क्र कर लेना चाहिए। वैसे ज़रूर फ़क्र सिर्फ़ रब की ज़ात पे जचता है और बट ये क्वालिटीज़ भी रब ने ही अता की हैं और बस अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है और इसलिए इसलिए मैं कहती होती हूँ बस जो भी करें कि आगे अब देखते हैं कि ज़ाव्यार जो है वो आयशा मलिक को क्या कह रहे हैं। तो भई थोड़ी-सी इमोशनल टॉक होना शुरू हो गई है और बड़ी खूबसूरत सी टॉक इनकी चल रही है। बातें कर रहे हैं, तो जो ज़ाव्यार है उसने तो दिल खोल के अपना भी सामने रख दिया है एंड आइश का देखते हैं कि आइश के दिल में क्या है। तो आइश के दिल में क्या है, तो वो जो थोड़ा-सा है वो कन्फ्यूजन है। ये तो हमें पता है आइश चाहती क्या है। आइश उसके साथ नहीं रहना चाहती बट शाबीर के साथ क्योंकि आइश की ज़िंदगी इतनी चेंज हो गई, इतनी चेंज हो गई और मैं फिर ये कहूँगी कि सब कुछ मोहब्बत नहीं होता और फैंटेसी की दुनिया नहीं होती। आप लोग जो देख रहे हो जो चीज़ वो किरदार आप लोग सिर्फ़ उस किरदार को पढ़ रहे हो किरदारों को। और आयुष मलिक वो किरदार है जिसने वो सब कुछ महसूस किया है, ठीक है? उसके साथ वो सब कुछ हो रहा है। तो अपने साथ जब कुछ होता है ना, कोई हमें एक थप्पड़ भी मार दे तो हम माफ़ करने को रवादार नहीं होते उससे। हम नहीं माफ़ कर सकते कि कोई हमें हमें किसी ने मार दिया। तो जब हम खुद के लिए दूसरों को नहीं माफ़ करते फिर दूसरे किरदार को भी ऐसे ही रख के सोचना चाहिए। लाइक आगे क्या होता है मुझे नहीं पता बट ये जो है कि बुरा-भला कहना मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो मेरी जो मैं बोलती हूँ, मैं कुछ भी कहती हूँ तो मेरी वॉइस ओवर का जो मतलब होता है वो इसलिए नहीं होता कि आप उसको जज करके इसकी कंक्लूजन निकालते फिरें। ओह माय गॉड! ये कह दिया तो अच्छा राइटर आगे से ये करेगी, तो ऐसा तो मैंने कभी किया ही नहीं। और तो फिर इसको मतलब जज करके मतलब ना निकाला करें और इन चीज़ों को आगे से रहने दिया करें। एंड ऑफ़ कोर्स आगे चल के बहुत कुछ बदलने वाला है और बहुत कुछ बदल गया है यार, बहुत कुछ बदल गया। पता नहीं कौन-सा इंसान है जिनको लग रहा है कि कुछ भी नहीं बदला। ये तो बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी हो गई हैं और होप सो आप सब समझेंगे, मोहब्बत देंगे, मोहब्बत करेंगे और मुझसे तो मोहब्बत करते हैं, किरदारों से भी मोहब्बत करते हैं। बहुत शुक्रिया जो लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा उन लोगों ने मोहब्बत दी है।
एंड ऑफ़ कोर्स उनकी मोहब्बत का मुझे भी पास है। आगे चल के इंशाल्लाह ताला अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। आप लोगों को सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा और मैं यही चाहूँगी कि मेरे लिए दुआ किया करें, जैसे मैं आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझ में ठीक हो जाएँ, मैं चाहूँगी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों में ठीक हो जाएँ। तो ऐसे ही चलता रहता है। तो फिर हम आज की वीडियो की तरफ बढ़े तो आगे साथ जा रहे हैं, हँसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहें, आबाद रहें और दूसरों के चेहरे पे मुस्कुराहट खेत रहें। नहीं, अल्लाह हाफ़िज़ ये भी कर सकते हैं। फिर वो जी आयशा क्या कहती है कि उसको बोलती है कि अच्छा जो वो आपस में बातें कर रही हैं और वो निगाहें नहीं हटा पा रही। तो वो आगे से कहता है कि तुम मुझे सफ़ात नाम दे सकती हो? मेरे अंदर की मैं कभी ख़त्म नहीं होगी। तो भई ये हमारे सावयार की जो मैं है ना, इसका क्या किया जाए? तो इसका कुछ करना पड़ेगा, इसका कुछ इलाज हो सकता है क्या आप लोगों के नज़दीक? तो वो कहते हैं कि मेरी जो मैं है वो झुकता पूरी तरह क्यों नहीं है यार, ये भी बात सच है कि जो हमारा सरदार साहब यार है वो पूरी तरह झुकते नहीं। कहते मेरे मेरी बड़े प्यारा लफ्ज़ क्या है, मेरी मैं मुझसे कहती है तुम पर सिर्फ़ मेरा हक़ है और इस हक़ पर मुझे सारी उम्र का हक़ चाहिए। वाह! क्या बात है। मुझे ऐसी मोहब्बत नहीं करना आती जिसमें तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुम्हें छोड़ दूँ। मेरी मोहब्बत कहती है तुम रो, तड़पो बस मेरे पास रहो। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। एंड ब्यूटीफुल पॉइंट, ये उसकी खूबसूरत बातें, उसके एहसासात हैं एंड ऑफ कोर्स बहुत ब्यूटीफुल है ये। तो कहते हैं मुझे ऐसी मोहब्बत करना आती है, ये कहते रुका था, आशिक अपने इश्क पर दस्तबरदारी दे दे, दुनिया उसे अच्छे आशिक से याद रखेगी। वो हँसा था खोखली हँसी, मैं चाहता हूँ दुनिया मेरे पीछे मुझे गालियाँ दे, मुझसे नफ़रत करे, मगर मुझे सच्चे आशिक के नाम से याद रखे। तुझे भी दावयार कहते हैं कि मैं अच्छा आशिक नहीं बनना चाहता, मैं सच्चा आशिक बनना चाहता। एंड दैट्स ये बड़ी खूबसूरत पॉइंट है, मतलब कि अच्छा आशिक है कि अगर भई वो आई थिंक अच्छा होना चाहिए मेरे ख़्याल से, दोनों होने चाहिए, सच्चा भी, अच्छा भी। तो अच्छा वो हँस रहा है और वो कहता है मैं कहता हूँ दुनिया की कि मैंने तो तुम्हें कभी छोड़ ही नहीं सका, मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं। ठीक है? वो उसकी आँखों में देखते ही खूबसूरत बातें कर रहा है एंड ये बहुत खूबसूरत सा जो इज़हार है वो हो रहा है एंड डेफ़िनेटली ये इज़हार बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो आप लोगों को भी ये इज़हार एंड ऑफ़ कोर्स पसंद आएगा। तो आगे जो है वो बड़ा खूबसूरत सा सीन आने वाला है, वो हमारे ज़रक का है और इर्तिज़ा का भी है और वो मुझे बड़ा खूबसूरत लगा है। मैं तो यही चाहूँगी कि अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ आएँ बट फिर जब इस तरह व्यूअर्स करते हैं ना तो मज़ा नहीं आता। चीज़ें मज़ा नहीं आती ना क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो कभी-कभी पूरा देखते भी नहीं हैं, पढ़ते भी नहीं हैं उस चीज़ को। तो फिर वो उसको पता है क्या करना शुरू कर देते हैं, इस तरह की हरकतें करना शुरू कर देते हैं लाइक दोबारा से वही चीज़ है। समझ रहे हैं आप लोग? कि अभी अभी कुछ पढ़ते भी नहीं हैं। अच्छा ये हो गया, पूरा स्टार्टिंग से लेके जो उन्होंने अपने ज़हन में एक बात बना ली, अच्छा ये हो जाएगा, अच्छा ये हो जाएगा। अभी तक किसी के कहने का कुछ हुआ नहीं कसम से। बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो भई ये होगा, अच्छा ये करने वाली है नूर, ये करने वाली है। प्रोमो देखें, किसका अगले पिछली कोई किसी चीज़ का उनको पता नहीं है। प्रोमो एंड ऑफ कोर्स कुछ अच्छा देना पड़ता है, कुछ रोमांटिक, कुछ इतना खूबसूरत सा, कुछ अलग सा। तो वो पूरे एपिसोड के बीच में से लिया जाता है ना, पूरी एपिसोड तो नहीं होती, तो वो भी रिएक्शन काफ़ी वियर्ड होता है। तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। आदत है नूर आसिफ़ को बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की एंड ऑफ कोर्स नूर आसिफ़ को बहुत ज़्यादा हँसी है। तो वो कहते हैं कि गुलाबीपन था, निगाहें आँखों से होती गर्दन पर ठहरी। तो भई उसकी जो गर्दन पे ज़ख्म है ना उसको छूता है। तो उसकी निगाहों में दर्द का तासुर उभर आया, सावयार की गर्दन में गिल्टी उभर कर मासूम हुई, वो उससे हर्ट होता था। वो खुश तो था ही नहीं। कहता तुम्हें घिन आती है मुझसे? मुझसे नफ़रत होती है? तो उसने ये सवाल पूछा ज़रूर था, मगर हमारे सरदार ज़ाव्यार ने उसके जवाब का इंतज़ार बिल्कुल नहीं किया था। क्योंकि शायद उसे लग सकता है कि अगर आयश ये कह देती कि हाँ, मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, तो वो क्या करेगा? तो कहते हैं कि वो जवाब तो सुनना ही नहीं चाहता था। तो कहते मैं अंदर जा रहा हूँ और आगे उसने बड़ी खूबसूरत सी बातें की हैं, बड़ा मज़े का मुझे ये जो पॉइंट है ना, बड़ा मज़े का लगा है।
तो आगे जो वो उसे कहते कि मैं अंदर जा रहा हूँ, तो मैं ऐसे-ऐसे करूँगा तो तुम ना अंदर आ जाओ और बाहर बहुत सर्दी है ना, वो उसको ये कह रहा है। तो ये बहुत खूबसूरत इनकी बड़ी खूबसूरत इमोशनल जो गुफ्तगू थी, तो वो हुई है। आगे देखते हैं कि उसने बड़ा प्यारा इज़हार कर दिया, आयश क्या चाहती है बस, ठीक है। तो भूलता नहीं है हमारा ज़ावियार, तो वो जो आयश को शाहवीर के साथ देखा है ना, तो वो भूल नहीं पा रहा, तो वो उससे बहुत मोहब्बत करता है। भई आप लोग कहेंगे कि मुझे नहीं, मुझे तो ज़ावियार की अच्छा जो ज़ावियार ने इबादत की थी, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ की है। मुझे अच्छा एक बात बताएँ, एक इंसान है, वो जैसा भी है, वो इबादत करेगा अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा है और मैंने वहाँ लिखा है वो दिखा हुआ नहीं था। तो अपने सुकून के लिए कर रहा है, तो उसकी इबादत को ऐसे कहना कि भई ये है, ये नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को ऐसी बातें करनी चाहिए जो चीज़ ही नहीं है। अगर आप किसी किसी को लेके थोड़ा-सा नहीं पसंद कर रहे, इट्स ओके मत पसंद करो। बट इतने ज़्यादा लफ्ज़ चुनते वक़्त, लिखते वक़्त इतना इंसान को ज़्यादा टची या इतना हार्टलेस नहीं हो जाना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो, आपको पता भी ना हो कि मैं ये क्यों लिख रहा हूँ। नहीं, पता होता है मैं क्यों लिख रहा हूँ, लेकिन अपने लफ्ज़ों का ही नहीं पता हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ कि मुझे यहाँ पे जाके इसके खिलाफ़ बोलना है। तो फिर मैं कुछ भी बोलूँ, तो फिर यार फ़ज़ूल या बैड लैंग्वेज तो नहीं होती ना। अपनी बात को कहने के मतलब होता है, एक मकसद होता है। मकसद तो आपको सबको पता है, बट एक बात को कहो, एक तरीके से कहो। तो ऐसे नहीं किया करें। होप सो आप सबको मेरी बातें समझ में आएँगी। जिनको नहीं समझ में आती, तो वो भी समझ जाएगा। तो अच्छा जी, फिर आइश देखते हैं। आगे आज बड़ा प्यारा जो है वो ज़रक एंड इत्ज़ा का सीन है। इत्ज़ा एंड मरीना का भी सीन है, और ये इसलिए नहीं कि मैं इत्ज़ा मरीना की स्टोरी एंड ऑफ कोर्स अभी तो स्टार्ट नहीं होगी, बट ये स्टोरी के लिहाज से एंड ये बड़ा खूबसूरत जो है आगे जाके सीन है, आगे जाके ये सब कुछ चलने वाला है। होप सो आप सबको समझ आ गई होगी मैं क्या कहना चाहती हूँ। जिनको नहीं समझ आ गई वो भी समझने की कोशिश करें, तो ही बेहतर होगा, तो ही बेहतर होगा। तो भई हम आगे बढ़ते हैं, आगे के आइश क्या कह रही है। तो आइश इस बात पे परेशान है कि रात को उसको क्या हुआ था, ठीक है? तो फिर अगला जो हमारे पास पेज आता है, शायद उसकी मर्द की मर्दाना ना उसे रोक रही थी। जागते में नफ़रत का इज़हार करता और सोते में सिर्फ़ दीवानगी जताता। इस दरिया में कूदी तो डूब जाओगी, मैं भी नहीं बचा सकूँगा, पानी बहुत गहरा है मेरी परी सहर। एंड ऑफ कोर्स ज़ावियार के जो क्या कहते हैं, ज़ावियार के जो खूबसूरत खूबसूरत नाम होते हैं, ज़ावियार के जो खूबसूरत खूबसूरत नाम होते हैं, जो आइश को देता है, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और जो आज एक इतना खूबसूरत सा नाम दिया ना, वो है मेरा सर दर्द, मेरी सर दर्द। मैंने लिखा था पहले मेरा सर दर्द, मेरी सर दर्द। फिर मुझे उसमें समझ नहीं आ रहा था कि मेरा होना चाहिए मेरी, फिर मैंने मेरी लिखा। तो अल्लाह दर्द दर्द में मैंने 4 दाल डाल दी। तो तो मेरा सर दर्द, अब कोई लोग पढ़ेंगे मेरी सर्द दर्द, तो उसे कह रहा है कि मेरा सर दर्द, ठीक है। वो गहरी साँस भरती है, अपना चेहरा उसके सिल्की नम बालों में, ठीक है, छुपा जाता है। ओके, हो गया। कहते हैं कि दरिया के अंदर ना बड़े-बड़े पत्थर हैं, तो तुम्हारा वजूद जब टकराएगा ना, तो फिर पाश-पाश हो जाएगा। उसकी जो सरगोशी होती है ना, वो बर्फ़ जैसी ठंडी है। तो आइश मलक है, उसको ये जो ठंडक है अपनी रूह में उतरती, भई रूह में उतरती लगी थी। तो भई ठीक हो गया कि आइश और ज़ावियार की बड़ी खूबसूरत सी टॉक हो रही है ये, और ये बहुत मज़े की होने वाली है। और आगे जो है बड़ा मज़े का थ्रिलिंग, लाइक बड़ा मज़े का सीन आने वाला है। तो भई अब जो कहता है कि अगर तुम यहाँ से डूब जाती हो, गिर जाती हो, डूब जाती हो, तो फिर मैं तुम्हें ढूँढूँगा कैसे? तो ढूँढते-ढूँढते पता नहीं कितने दिन लग जाएँ, और जब वो तुम्हारी लाश पानी के ऊपर आएगी, तो पता है वो कहते हैं कि जानती हो तुम्हारी खूबसूरत जिस्म का क्या हाल होगा? तो एंड ऑफ़ कोर्स वो जो हमारा ज़ावियार है, तो वो आयशा को डराने की भरपूर कोशिश किए जा रहा है। तो हम देखते हैं कि आइश जो है वो डरती है कि नहीं डरती? तो आइश डरती है कि नहीं डरती, एंड ऑफ कोर्स आई डोंट थिंक सो आइश डरेगी, बट आइश ने बेइख्तियार यहाँ सनफ़ी में हिला दी, वो डर चुकी है। तो वो डर चुकी है क्योंकि वो उसको डरा रहा है, और ये बड़ा खूबसूरत से पल रहे हैं। मेरे लिए भी लिखते हुए बहुत ज़्यादा खूबसूरत पल रहे हैं, और आई थिंक बेस्ट वे है डराने का
कि बंदा जो करना चाहे उसको पहले ही बता दो कि भई तुम ये करोगी तो इसके ये असरात होंगे एंड ऑफ़ कोर्स इंसान जो है ना वो कुछ भी करने से पहले सोचता ही नहीं है कि आगे क्या होगा। तो फिर ऐसे फिर मज़ा तो बहुत ज़्यादा आता है, चीज़ें तो बहुत ज़्यादा सही होती हैं। तो भई वो उसने तो बहुत ज़्यादा उसको डरा दिया है और वहाँ मैंने लिखा भी है तो कि तुम्हारा जो खूबसूरत चेहरा है वो कहते बिगड़ जाएगा, तो वो जो नक्शा खींच रहा था वो बेहद खौफ़ज़दा कर देने वाला था। अगर उसे डराने के लिए कर रहा था तो वो अपनी इस कोशिश में कामयाब हो चुका था एंड ऑफ़ कोर्स तो फिर वही जवाब ये है कि हमारी जो आइश मलिक है ना वो डर चुकी हैं और वो जो उन्हें डरा रहे हैं ना तो वो डर चुकी हैं। तो अच्छा अब तो वो यहाँ से नहीं कूदने वाली थी, ठीक है? कहता है वादा है मेरा तुमसे कि मैं तुम्हारा चेहरा देख के भी नहीं डरूँगा। बहुत तकरीम से तुम्हें दफ़नाऊँगा उसको तंग कर रहा है, टीज़ कर रहा है। तो कहता है तुमसे इतनी मोहब्बत की है कि जब तुम नहीं भी रहोगी ना तो मैं फिर भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता इसलिए तुम्हें तो मेरे पास रहना पड़ेगा ना मेरे पहलू में। जहाँ भी होगी मरने के बाद ज़िंदगी में तो एंड ऑफ़ कोर्स ये खूबसूरत सी बड़ी प्यारी सी टीज़िंग है, छेड़छाड़ है खूबसूरत सी। तो जी अब आयशा है वो जो ना वापस पलट गई है और गुस्से से उसे देख रही है और वो उसके गुस्से से महज़ूज़ हो रहा है एंड ऑफ़ कोर्स आगे चल के जो है स्टोरी आज की बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाली है। होप सो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। प्लीज़, प्लीज़ मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा-सा चीज़ों को लाइट वे में लें, थोड़ा-सा लाइट वे में लें। इस तरह मत किया करें, लाइक इस तरह करने से मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज़्यादा आप लोगों को फ़र्क पड़ता है। एंड मैं भी इंसान हूँ, मैं आगे कहती हूँ कि हाँ, मैं भई रोज़ ये करूँगी, मैं रोज़ दूँगी, मैं देने की कोशिश भी करती हूँ। समटाइम मैं खुद भी फेड अप हो जाती हूँ, मैं खुद भी स्टोरी लाइन से फेड अप हो जाती हूँ। स्टोरी लाइन से मतलब ऐसे होता है जब मैं बहुत मुश्किल से एक करैक्टर से दूसरे करैक्टर्स पर जाती हूँ, तो मेरे लिए वो चीज़ें बहुत हार्ड हार्ड हो जाती हैं, बहुत हार्डली, बहुत ज़्यादा। आप लोग सोच नहीं सकते, मैं क्या फ़ील करती हूँ, ये कोई भी नहीं जान सकता। होप सो ये मेरे लिए थोड़ा-सा नहीं है, मेरे लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना कि ये अकल अकल भी आएगी मुझे। उसकी वजह ये है वजह ये है कि जब मुझे अकल आएगी कि मतलब नेक्स्ट जो होगा ना मैं इतने ज़्यादा किरदार नहीं रखूँगी। बस ये गलती है, इस गलती को मानती हूँ वरना मैं अपनी स्टोरी को लेके किसी भी डाउट का शिकार नहीं एंड अल्हम्दुलिल्लाह जो भी लिखा, जैसा भी लिखा, जितना भी लिखा एंड ऑफ़ कोर्स बेहतर से बेहतरीन, बेहतरीन से बेहतर अच्छा अपने कभी-कभी अपने टैलेंट पे आपको फ़क्र कर लेना चाहिए। वैसे ज़रूर फ़क्र सिर्फ़ रब की ज़ात पे जचता है और बट ये क्वालिटीज़ भी रब ने ही अता की हैं और बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है और इसलिए इसलिए मैं कहती होती हूँ बस जो भी करें कि आगे अब देखते हैं कि ज़ाव्यार जो है वो आयशा मलिक को क्या कह रहे हैं। तो भई थोड़ी-सी इमोशनल टॉक होना शुरू हो गई है और बड़ी खूबसूरत सी टॉक इनकी चल रही है। बातें कर रहे हैं, तो जो ज़ाव्यार है उसने तो दिल खोल के अपना भी सामने रख दिया है एंड आइश का देखते हैं कि आइश के दिल में क्या है। तो आइश के दिल में क्या है, तो वो जो थोड़ा-सा है वो कन्फ्यूजन है। ये तो हमें पता है आइश चाहती क्या है। आइश उसके साथ नहीं रहना चाहती बट शावीर के साथ क्योंकि आइश की ज़िंदगी इतनी चेंज हो गई, इतनी चेंज हो गई और मैं फिर ये कहूँगी कि सब कुछ मोहब्बत नहीं होता और फैंटेसी की दुनिया नहीं होती। आप लोग जो देख रहे हो जो चीज़ वो किरदार आप लोग सिर्फ़ उस किरदार को पढ़ रहे हो किरदारों को। और आयुष मलिक वो किरदार है जिसने वो सब कुछ महसूस किया है, ठीक है? उसके साथ वो सब कुछ हो रहा है। तो अपने साथ जब कुछ होता है ना, कोई हमें एक थप्पड़ भी मार दे तो हम माफ़ करने को रवादार नहीं होते उससे। हम नहीं माफ़ कर सकते कि कोई हमें हमें किसी ने मार दिया। तो जब हम खुद के लिए दूसरों को नहीं माफ़ करते फिर दूसरे किरदार को भी ऐसे ही रख के सोचना चाहिए। लाइक आगे क्या होता है मुझे नहीं पता बट ये जो है कि बुरा-भला कहना मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो मेरी जो मैं बोलती हूँ, मैं कुछ भी कहती हूँ तो मेरी वॉइस ओवर का जो मतलब होता है वो इसलिए नहीं होता कि आप उसको जज करके इसकी कंक्लूजन निकालते फिरें। ओह माय गॉड! ये कह दिया तो अच्छा राइटर आगे से ये करेगी, तो ऐसा तो मैंने कभी किया ही नहीं। और तो फिर इसको मतलब जज करके मतलब ना निकाला करें और इन चीज़ों को आगे से रहने दिया करें। एंड ऑफ़ कोर्स आगे चल के बहुत कुछ बदलने वाला है और बहुत कुछ बदल गया यार, बहुत कुछ बदल गया। पता नहीं
कौन-सा इंसान है जिनको लग रहा है कि कुछ भी नहीं बदला। ये तो बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी हो गई हैं और होप सो आप सब समझेंगे, मोहब्बत देंगे, मोहब्बत करेंगे और मुझसे तो मोहब्बत करते हैं, किरदारों से भी मोहब्बत करते हैं। बहुत शुक्रिया, जो लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा उन लोगों ने मोहब्बत दी है। एंड ऑफ़ कोर्स उनकी मोहब्बत का मुझे भी पास है। आगे चल के इंशाल्लाह ताला अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। आप लोगों को सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा और मैं यही चाहूँगी कि मेरे लिए दुआ किया करें, जैसे मैं आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझ में ठीक हो जाएँ, मैं चाहूँगी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों में ठीक हो जाएँ। तो ऐसे ही चलता रहता है। तो फिर हम आज की वीडियो की तरफ बढ़े तो आगे साथ जा रहे हैं, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और दूसरों के चेहरे पे मुस्कुराहट खेत रहें। अल्लाह हाफ़िज़ ये भी कर सकते हैं। फिर वो जी आयशा क्या कहती है कि उसको बोलती है कि अच्छा जो वो आपस में बातें कर रही हैं और वो निगाहें नहीं हटा पा रही। तो वो आगे से कहता है कि तुम मुझे सफ़ात नाम दे सकती हो? मेरे अंदर की मैं कभी ख़त्म नहीं होगी। तो भई ये हमारे सावयार की जो मैं है ना, इसका क्या किया जाए? तो इसका कुछ करना पड़ेगा, इसका कुछ इलाज हो सकता है क्या आप लोगों के नज़दीक? तो वो कहते हैं कि मेरी जो मैं है वो झुकता पूरी तरह क्यों नहीं है यार, ये भी बात सच है कि जो हमारा सरदार साहब यार है वो पूरी तरह झुकते नहीं। कहते मेरे मेरी बड़े प्यारा लफ्ज़ क्या है, मेरी मैं मुझसे कहती है तुम पर सिर्फ़ मेरा हक़ है और इस हक़ पर मुझे सारी उम्र का हक़ चाहिए। वाह! क्या बात है। मुझे ऐसी मोहब्बत नहीं करना आती जिसमें तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुम्हें छोड़ दूँ। मेरी मोहब्बत कहती है तुम रो, तड़पो बस मेरे पास रहो। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। एंड ब्यूटीफुल पॉइंट, ये उसकी खूबसूरत बातें, उसके एहसासात हैं एंड ऑफ कोर्स बहुत ब्यूटीफुल है ये। तो कहते हैं मुझे ऐसी मोहब्बत करना आती है, ये कहते रुका था, आशिक अपने इश्क पर दस्तबरदारी दे दे, दुनिया उसे अच्छे आशिक से याद रखेगी। वो हँसा था खोखली हँसी, मैं चाहता हूँ दुनिया मेरे पीछे मुझे गालियाँ दे, मुझसे नफ़रत करे, मगर मुझे सच्चे आशिक के नाम से याद रखे। तुझे भी दावयार कहते हैं कि मैं अच्छा आशिक नहीं बनना चाहता, मैं सच्चा आशिक बनना चाहता। एंड दैट्स ये बड़ी खूबसूरत पॉइंट है, मतलब कि अच्छा आशिक है कि अगर भई वो आई थिंक अच्छा होना चाहिए मेरे ख़्याल से, दोनों होने चाहिए, सच्चा भी, अच्छा भी। तो अच्छा वो हँस रहा है और वो कहता है मैं कहता हूँ दुनिया की कि मैंने तो तुम्हें कभी छोड़ ही नहीं सका, मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं। ठीक है? वो उसकी आँखों में देखते ही खूबसूरत बातें कर रहा है एंड ये बहुत खूबसूरत सा जो इज़हार है वो हो रहा है एंड डेफ़िनेटली ये इज़हार बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो आप लोगों को भी ये इज़हार एंड ऑफ़ कोर्स पसंद आएगा। तो आगे जो है वो बड़ा खूबसूरत सा सीन आने वाला है, वो हमारे ज़रक का है और इर्तिज़ा का भी है और वो मुझे बड़ा खूबसूरत लगा है। मैं तो यही चाहूँगी कि अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ आएँ बट फिर जब इस तरह व्यूअर्स करते हैं ना तो मज़ा नहीं आता। चीज़ें मज़ा नहीं आती ना क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो कभी-कभी पूरा देखते भी नहीं हैं, पढ़ते भी नहीं हैं उस चीज़ को। तो फिर वो उसको पता है क्या करना शुरू कर देते हैं, इस तरह की हरकतें करना शुरू कर देते हैं लाइक दोबारा से वही चीज़ें। समझ रहे हैं आप लोग? कि अभी अभी कुछ पढ़ते भी नहीं हैं। अच्छा ये हो गया, पूरा स्टार्टिंग से लेके जो उन्होंने अपने ज़हन में एक बात बना ली, अच्छा ये हो जाएगा, अच्छा ये हो जाएगा। अभी तक किसी के कहने का कुछ हुआ नहीं कसम से। बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो भई ये होगा, अच्छा ये करने वाली है नूर, ये करने वाली है। प्रोमो देखें, किसका अगले पिछली कोई किसी चीज़ का उनको पता नहीं है। प्रोमो एंड ऑफ कोर्स कुछ अच्छा देना पड़ता है, कुछ रोमांटिक, कुछ इतना खूबसूरत सा, कुछ अलग सा। तो वो पूरे एपिसोड के बीच में से लिया जाता है ना, पूरी एपिसोड तो नहीं होती, तो वो भी रिएक्शन काफ़ी वियर्ड होता है। तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। आदत है नूर आसिफ़ को बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की एंड ऑफ कोर्स नूर आसिफ़ को बहुत ज़्यादा हँसी है। तो वो कहते हैं कि गुलाबीपन था, निगाहें आँखों से होती गर्दन पर ठहरी। तो भई उसकी जो गर्दन पे ज़ख्म है ना उसको छूता है। तो उसकी निगाहों में दर्द का तासुर उभर आया, सावयार की गर्दन में गिल्टी उभर कर मासूम हुई, वो उससे हर्ट होता था। वो खुश तो था ही नहीं। कहता तुम्हें घिन आती है मुझसे? मुझसे नफ़रत होती है? तो उसने ये सवाल पूछा ज़रूर था, मगर हमारे सरदार ज़ाव्यार ने उसके जवाब का इंतज़ार बिल्कुल नहीं किया था।
क्योंकि शायद उसे लग सकता है कि अगर आयुष ये कह देती कि हाँ, मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, तो वो क्या करेगा? तो कहते हैं कि वो जवाब तो सुनना ही नहीं चाहता था। तो कहते मैं अंदर जा रहा हूँ, और आगे उसने बड़ी खूबसूरत सी बातें की हैं, बड़ा मज़े का मुझे ये जो पॉइंट है ना, बड़ा मज़े का लगा है। तो आगे जो वो उसे कहते कि मैं अंदर जा रहा हूँ, तो मैं ऐसे-ऐसे करूँगा, तो तुम ना अंदर आ जाओ, और बाहर बहुत सर्दी है ना, वो उसको ये कह रहा है। तो ये बहुत खूबसूरत, इनकी बड़ी खूबसूरत इमोशनल जो गुफ्तगू थी, तो वो हुई है। आगे देखते हैं कि उसने बड़ा प्यारा इज़हार कर दिया, आइश क्या चाहती है बस, ठीक है। तो भूलता नहीं है हमारा ज़ावियार, तो वो जो आइश को शाहवीर के साथ देखा है ना, तो वो भूल नहीं पा रहा, तो वो उससे बहुत मोहब्बत करता है। वही आप लोग कहेंगे कि मुझे नहीं, मुझे तो ज़ावियार की, अच्छा, जो ज़ावियार ने इबादत की थी, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ की है। मुझे अच्छा एक बात बताएँ, एक इंसान है, वो जैसा भी है, वो इबादत करेगा अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा है, और मैंने वहाँ लिखा है वो दिखावा नहीं था। तो अपने सुकून के लिए कर रहा है, तो उसकी इबादत को ऐसे कहना कि भई ये है, ये नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को ऐसी बातें करनी चाहिए, जो चीज़ ही नहीं है। अगर आप किसी किसी को लेके थोड़ा-सा नहीं पसंद कर रहे, इट्स ओके, मत पसंद करो। बट इतने ज़्यादा लफ्ज़ चुनते वक़्त, लिखते वक़्त इतना इंसान को ज़्यादा टची या इतना हार्टलेस नहीं हो जाना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो? आपको पता भी ना हो कि मैं ये क्यों लिख रहा हूँ। नहीं, पता होता है मैं क्यों लिख रहा हूँ, लेकिन अपने लफ्ज़ों का ही नहीं पता हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ कि मुझे यहाँ पे जाके इसके खिलाफ़ बोलना है। तो फिर मैं कुछ भी बोलूँ, तो फिर यार फ़ज़ूल या बैड लैंग्वेज तो नहीं होती ना। अपनी बात को कहने के मतलब होता है, एक मकसद होता है। मकसद तो आपको सबको पता है, बट एक बात को कहो, एक तरीके से कहो। तो ऐसे नहीं किया करें। होप सो आप सबको मेरी बातें समझ में आएँगी। जिनको नहीं समझ में आती, तो वो भी समझ जाएगा। तो अच्छा जी, फिर आइश देखते हैं। आगे आज बड़ा प्यारा जो है वो ज़रक एंड इत्ज़ा का सीन है। इत्ज़ा एंड मरीना का भी सीन है, और ये इसलिए नहीं कि मैं इत्ज़ा मरीना की स्टोरी एंड ऑफ कोर्स अभी तो स्टार्ट नहीं होगी, बट ये स्टोरी के लिहाज से एंड ये बड़ा खूबसूरत जो है आगे जाके सीन है, आगे जाके ये सब कुछ चलने वाला है। होप सो आप सबको समझ आ गई होगी मैं क्या कहना चाहती हूँ। जिनको नहीं समझ आ गई वो भी समझने की कोशिश करें, तो ही बेहतर होगा, तो ही बेहतर होगा।